बात सही, जो इख्तियार में है उसके करीब हो जाते। कहते थे कि सियासत। राजा सिंह और एक बोला जुबली सिलेक्शन के बारे में। अस्सलामुअलैकुम। अकबरुद्दीन अवैसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का स्टैंड क्लियर कर दिया है और जो मुखालिफिन हैं उन तमाम लोगों की ज़ुबानें बंद कर दी है। जितने भी लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर के सवाल उठा रहे थे उन तमाम लोगों को जवाब दे दिया गया है और क्या कहा है आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और अपडेट निकल के सामने आया है। जो जुबली हिल से ये वीडियो निकल के सामने आया है जहां पर बीआरएस के लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग जो जश्न मना रहे हैं, खास करके बीआरएस पार्टी के लोगों के घर के सामने जाकर जश्न मना रहे हैं, इस तरह का एलिगेशन लगाया जा रहा है। और यही नहीं, बदला लेने की भी बात की जा रही है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, लोग कह रहे हैं कि 2028 में रेवंत रेड्डी के घर के सामने इस तरह से दोबारा ये लोग सेलिब्रेट करेंगे, यानी कि बीआरएस पार्टी के लोग सेलिब्रेट करेंगे इस तरह से। बीआरएस शामिल तो राजा सिंह होने के बाद कुप्पा बन गया। बीआरएस पार्टी के लीडर की जानिब से राजा सिंह को लेकर के कुछ बातें बताई गई है और काफी सारे एलिगेशन लगाए गए हैं। इनका क्या कहना है आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से जो लोग भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के फैसलों को लेकर के आवाज उठा रहे थे उन तमाम लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया है। क्या कहना है अकबरुद्दीन अवैसी का, आइए देखिए ये रिपोर्ट। कि मजलिस इनकी एजेंट है, इनकी बी टीम है, उनकी फुला टीम है, ये है वो है, लेकिन नतीजा क्या निकला। हम पे इल्जाम लगाए कि मजलिस ने यहां पर जिनकी तारीफ कर रही है बिहार में उनके खिलाफ लड़ रही है, और चंद अहमक लोग, नादान लोग अवाम ने जिनको मुस्तरद कर दिया, अपनी उम्र में सटिया गए हैं, बिहार में जाकर हमारे ऊपर तनकीद करते हैं और ये इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस जो भी इख्तियार में नहीं उनके साथ हो जाती। चलो तुम्हारी बात सही, जो इख्तियार में है उसके करीब हो जाती। अरे दीवानों, उसका एक दूसरा रुख भी है। जो भी तख्त पे बैठता है वो हमको क्यों खरीद लाता है? वो नहीं बोलते, हम पर बोलते हैं कि हम उनके करीब जा रहे हैं। सवाल ये है कि कोई भी रहो, राजशेखर रेड्डी रहे तो वो भी करीब आए, रोशया रहे तो वो भी करीब आए, किरण आया करीब आया, और जब दूर हुआ तो डूब गया। केसीआर आए वो भी करीब हुए, और उनके आने के बाद में रेड्डी साहब आए तो लोग बोले अब गई मजलिस, अब गई। अब रेड्डी साहब भी आ गए करीब। तो अरे भाई, ये क्यों नहीं देखते, ये क्यों नहीं सोचते कि इनके पास क्या जादू है, जो भी तख्त पर बैठता है ये हमारी बात है। इसलिए कहता हूं कि जिसके पास ताकत होती है उसके पास हर एक को आना जरूरी है, लाजिम है। ताकत का नाम मजलिस है, ताकत का नाम मजलिस है, और मजलिस की ताकत का नाम आपका इत्तेहाद है। यही है, हर कोई इल्जाम लगाए, लेकिन इल्जाम का नतीजा क्या हुआ? जो फैसला यहां लिए, अल्लाह ने उस फैसले की भी लाज रख ली, और बिहार में हमारी मेहनतों की भी लाज रख ली। और वो दीवाने जो समझ रहे थे कि अब तो गई मजलिस, सालार इसलिए कहते थे कि सियासत, इसलिए कहते थे। और मैं बार बार क्या कहता था, जिसका काम वो बेहतर जाने, जिसका काम वो बेहतर जाने। तो समझो मेरे भाई, पान बनाने वाला कह रहा है नहीं, मैं पान नहीं, मोटर मैं बनाऊंगा, मोटरसाइकिल मैं करूंगा। गई मोटरसाइकिल बनाने वाला मैकेनिक बोला
नहीं, पान का बीड़ा मैं बनाऊंगा, चुनना दादा हो जाएगा, मुंह भर जाएगा, दादा हो गया और दिवालियां बनाएंगे। यही है। मैं ये बात कहूंगा, सालार थे, नौजवान था, सालार पास फैसले लेते थे तो नौजवान जहन में ख्याल आता, शायद शैतान वरगलाता था और सवाल आता था कि सालार क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसा हो सकता है, क्या है, चुप बोल रहे हैं। लेकिन उस वक्त हमारी जवानी का जोश या हमारे इल्म की काबिलियत ये कहती थी कि नहीं, सालार गलत फैसला ले रहे हैं, लेकिन सालार का फैसला सही साबित होता। आज भी नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी फैसले लेते हैं तो बहुत से लोगों को उनके फैसले गलत दिखाई देते हैं, लेकिन वक्त गुजरता है और वो फैसले सही साबित होते हैं। मिल्लत के वसीकर मफाद को देखकर फैसले लिए जाते हैं, इंफरादियत से नहीं लिए जाते। और अल्लाह ने ये दुनिया का निजाम अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं चलता। अल्लाह अगर नहीं चाहता तो इबादतें नहीं बनती, अल्लाह नहीं चाहता तो इतने हजारों बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ते, अल्लाह नहीं चाहता तो मैं आज जिंदा नहीं रहता था, अल्लाह नहीं चाहता तो अल्लाह की मर्जी के बगैर दुनिया का पत्ता भी नहीं हिलता। दुनिया कुछ भी कर ले, अल्लाह हमसे राजी है और दुनिया की सारी कोशिशों के बाद भी अल्लाह हमको कामयाब करता है। नारे तकबीर! दे रहा। शिकवा करना है तो अल्लाह से करो, शिकायत करना है तो अल्लाह से करो, लड़ना है तो अल्लाह से रहो। क्या जो फैसला जुबली हिल्स में हमने लिया, अल्लाह ने हमको हमारे उस फैसले की लाज रखी। सही वक्त पे सही फैसला ही किया सकते। अरे मेरे भाई, खुदारा समझो, खुदारा समझो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुसलमानों अपने आप को ऐसी जमात से वाबस्ता करो जिस जमात से ज्यादा मुसलमान वाबस्ता। जमात से बागी भर की दूरी अख्तियार करोगे तो शैतान के साथी होगे, और अगर जमात के साथ रहोगे तो अल्लाह का रास्ता तुम्हारी इबादत करेगा। अरे हम तो जी लिए, क्या चाहिए मुझे जिंदगी में? कुछ नहीं चाहिए, काम कर दिया, बच्चों को पढ़ा रहा हूं, 6 मरतबा जीत गया, दौलत है, शौहरत है, सब कुछ है, अब तो कुछ ख्वाहिश नहीं जिंदगी से। गोशा महल बीआरएस पार्टी की जानिब से गोशा महल एमएलए राजा सिंह को निशाना बनाते हुए काफी सारे एलिगेशन लगाए गए हैं। एक बयान जारी किया गया है, क्या कहना है इनका, आइए देखिए ये रिपोर्ट। गोशा महल तो राजा सिंह होने के बाद कुप्पा बन गया। गली आप फील करेंगे तो गली गली मोरी जाती भैया। मैं आज बोल रहा हूं, मारवाड़ी संतोष दावे के बाद जो फंक्शन हॉल एक दाल मंडी बोलते हैं, बेचारे आजकल शादियां है, मोरी जा रहा। मेरे को बोले तो मैं कराया, भाई थोड़ा रोड साफ करो, पाउडर डाला, मैं डलाया। वो आनंद गौड़ की काम है। जीते से लोग एक ही काम में लगे हुए हैं, पैसे किधर कमाना, क्या करना। मैं मारवाड़ी भाइयों को भी वही रिक्वेस्ट करा, भाई आते से दिनों में आप लोग देखो कौन काम कर रहे हैं उसको। राजा सिंह और एक बोला जुबली सिलेक्शन के बारे में, मैं बीजेपी में फिर आना नहीं चाह रहा हूं। अरे बेटा तेरे को कौन लेगा रे बाबा, अभी तेरा कोलैप्स हो गया पूरा, खाली बातों पे है। और एक जो महाराजा उनको बुला रहे, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं महाराजों को, इंडिया में किधर भी बुलाए तो पहला गोशा महल क्षेत्र में उसके बारे में पता करो, राजा सिंह का क्या है, पब्लिक को कितना धोखा कर रहा मालूम कर लो, उसके बाद आप लोग बुलाओ। कॉन्स्टिट्यूंसी में 0 है, अभी इंडिया घूम रहा, वो महाराज के साथ ये महाराज के, महाराजाओं को एक ही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, उसके बारे में कड़ी को 3 बार जीता है, अभी ये 3 बार खत्म हो गया राजा सिंह, नेक्स्ट तो ठहरे तो डिपॉजिट भी नहीं आते। गोशा महल पब्लिक के साथ बीआरएस पार्टी रहेंगे, यही आनंद गौड़ रहेगा, बीआरएस झंडा लहराए तक ये आनंद गौड़ नहीं सोता बोल के बीआरएस पार्टी के तरफ से मैं बोलना चाह रहा हूं।
अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से जो जवाब दिए गए हैं, इससे मुतालिक आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।